आ गए ना भाई। क्रिसमस की बधाइयाँ सबको, ठीक है। हैप्पी क्रिसमस, ठीक है। क्रिसमस की मुबारकबाद सब। यहाँ तो खिलाएंगे सबको मिठाई, आप लोग दूर से ही खाओ, ठीक है। हिलाना नहीं इसको बिल्कुल भी। तो ये अब क्वेश्चंस देखते हैं, आपका क्वेश्चन लेते हैं। देखो आ जाओ, चैप्टर 5 निकालो बुक का और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इलस्ट्रेशन 1 पहले इलस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद में क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, बुक निकाल ली भाई सबने? बुक निकाल ली ना? क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 1 पेज नंबर 171। इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम का भी कोई है क्या? हिंदी मीडियम में अपने चैप्टर में निकाल लो क्वेश्चन कौन सा है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 दिया हुआ है, XYZ परचेज्ड ए मशीन वर्थ 6 lakhs। आप क्वेश्चन पढ़ देना इलस्ट्रेशन नंबर 1, ठीक है। तो ये चलो मैं ही पढ़ दूंगा। तो 6 लाख की मशीन खरीदी है बीकानेर लिमिटेड से एंड इशूड इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच फुल्ली पेड इन सेटिस्फेक्शन ऑफ पेमेंट। यानी कि इसने क्या किया, 6 लाख की एक मशीन खरीदी है। 6 लाख रुपए की क्या खरीदी है? मशीनरी। किससे खरीदी है और किसने खरीदी है? XYZ लिमिटेड। XYZ लिमिटेड कंपनी ने खरीदी है। और किससे खरीदी है? बीकानेर लिमिटेड। बीकानेर लिमिटेड, इससे इसने खरीदी, क्या खरीदी? मशीन। और कितने में? 6 लाख रुपए में। और बदले में ये बीकानेर लिमिटेड को क्या देगा? बीकानेर लिमिटेड ने इसको क्या, बीकानेर लिमिटेड को 10 रुपए के इक्विटी शेयर्स देगा फुल्ली पेड, अगर वो इशू हो पार पे और प्रीमियम पे 20% प्रीमियम पे। तो देखो पूरा क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 1, तो पूरा क्वेश्चन क्या है यहां ध्यान दो। XYZ लिमिटेड है और बीकानेर लिमिटेड, बीकानेर लिमिटेड। तो XYZ लिमिटेड ने बीकानेर लिमिटेड से खरीदी, ठीक है। क्या खरीदी? मशीनरी। मशीनरी खरीदी कितने की? 6 लाख की। तो बीकानेर से खरीदी मशीन और बदले में बीकानेर को क्या देगा? ये देगा शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, ठीक है। इसकी कंसीडरेशन में, परचेस कंसीडरेशन में 6 लाख के बदले इक्विटी शेयर्स देगा। अगर केस नंबर 1 इक्विटी शेयर्स या तो पार पे देगा, और इक्विटी शेयर्स कितने? 10 रुपए का, 10 रुपीज ईच, एक 10 रुपए के इक्विटी शेयर्स की वैल्यू है, या तो पार पे या फिर प्रीमियम पे। प्रीमियम कितना? 20% प्रीमियम। तो 20% कितना प्रीमियम कितना आएगा? बात नहीं, 20% प्रीमियम कितना आएगा? 20% ऑफ ₹10, 10 रुपए का 20% 2 रुपए, ठीक है। तो 2 रुपए प्रीमियम के आ गए। यानी इस केस में इश्यू प्राइस क्या होगी आपकी? 10 + 2 12। और ये पार का केस है तो इसमें तो इश्यू प्राइस क्या होगी आपकी? 10 ही रहेगी। तो ये क्वेश्चन का डाटा हो गया आपका इलस्ट्रेशन नंबर 1, ठीक है। ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 हो गया आपका RBSc की बुक का। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें जनरल एंट्रीज करनी है। तो ये कौन सा केस है? मैंने आपको पढ़ाया था कि हम शेयर, ये लमसम का केस है। लमसम में शेयर इशू करते हैं, कराया था आपको। लमसम में कौन सा? लमसम में आपका क्या क्या हो सकता है? फिर से शेयर जब लमसम में इशू होते हैं तो लमसम में या तो कैश पे हो सकता है या फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश वाला बताया था, उसमें ये पहला केस आ रहा है असेट परचेज की, दूसरा केस था लोन की पेमेंट की, तीसरा बिजनेस परचेज। याद आ गया? तो हम ये वाला केस कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, इलस्ट्रेशन नंबर 1। ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 1 उससे रिलेटेड है। तो जल्दी से फोटो इसकी, जल्दी तो लिखना बाद में, तो फोटो फोटो समझ ले, ये भी काम का है। तो फोटो खींचने का काम तो करना, ठीक है। इधर से सामने से पूरी फोटो आ जाए, सामने से ढंग से आए।
ये एक क्वेश्चन का ये डाटा भी मिल जाए भाई। ऐसे ना डायग्राम बनाना सीखो क्वेश्चन का डायग्राम बन जाता है तो देखो क्वेश्चन सारा दिमाग के अंदर आ गया आपका। हाथ आ गया होगा बीच में। हाँ दुआ है पूरी आ रही है। ठीक है ठीक, वो डिलीट करते दूसरी। तो अब करते हैं इसको सॉल्व, जर्नल एंट्रियां करते हैं। तो इसकी जर्नल एंट्रियां करनी है हमें। अच्छा किसकी बुक्स में करनी है, तो जर्नल बनाएंगे अपन। तो जर्नल बनाते हैं, जर्नल किसकी बुक्स में, बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड। XYZ लिमिटेड की बुक्स में बनाएंगे जर्नल एंट्री। ठीक है, तो जर्नल हो गई। तो सबसे पहली एंट्री मशीन परचेज की, किससे परचेज की, तो अपने पास क्या आया, मशीनरी अकाउंट डेबिट 6 लाख। मशीन डेबिट क्यों की, असेट है, बढ़ रहा है अपना। 2 लायबिलिटी बढ़ रही है, किससे, बीकानेर वाले से खरीदी है, बीकानेर लिमिटेड 6 लाख। नरेशन लिख लोगे, बीइंग मशीन परचेज फ्रॉम बीकानेर, नरेशन बुक में लिखी हुई है, मैं तो समझा रहा हूँ सारी एंट्री। ये हो गई। अब इसको पेमेंट करेंगे, तो बताया था मैंने ये तो हमेशा पूरा डेबिट होगा। तो बीकानेर लिमिटेड, भाई जिसने नहीं देखा पिछला वीडियो, वो पिछले वीडियो जाकर के देख ले सारे सीक्वेंस में। RBSC अकाउंट्स, कंपनी अकाउंट्स का फोल्डर खोल लेना, कंपनी चैप्टर का प्लेलिस्ट कंपनी की, उसमें सारे शुरू से हैं। बीकानेर लिमिटेड ये तो 6 लाख हो गई। तो इससे क्या हुआ, ये लायबिलिटी डिक्रीज हो गई ना आपकी। अकाउंट डेबिट 6 लाख, इससे क्या हुआ, पेमेंट करेंगे तो लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन पेमेंट में बदले में क्या देंगे, शेयर्स। तो अगर पार का केस हो तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ, अब निकालना है नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। तो अगर पार का केस है तो 6 लाख अपॉन 10, 10 रुपए का एक शेयर, 60,000 शेयर्स आएंगे। तो पहला केस पार वाला करते हैं अपन कौन सा कर रहे हैं, पहला पार वाला। तो पार हो या प्रीमियम, पहली एंट्री तो सेम होगी दोनों में, सेकंड एंट्री में डिफरेंस आएगा। ये पार का केस है, तो अब इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल कितने, 60,000 शेयर्स, 10 रुपए का शेयर, 6 लाख। बीइंग परचेज कंसीडरेशन डिस्चार्ज, नरेशन लिखी हुई है, परचेज कंसीडरेशन डिस्चार्ज बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, होगी खत्म पार की। अब अगर प्रीमियम पे करते हैं तो 12 रुपए पे करते हैं, तो इशू प्राइस क्या बनती है आपकी, 12 रुपए। ये था पार का आपका। अगर प्रीमियम का होता तो क्या होता, प्रीमियम के केस में 6 लाख अपॉन 12, तो ये 50,000 शेयर्स आते हैं। प्रीमियम के केस में कितने आते हैं, 50,000 शेयर्स। तो ये सेकंड एंट्री बदल जाती है आपकी, इसकी जगह ये क्या होती है, ये तो पार की एंट्री है, पहली एंट्री तो सेम है, ये पार के केस की एंट्री। अगर प्रीमियम पे होता तो फर्स्ट एंट्री तो सेम होती, और सेकंड एंट्री कैसे होती, ये बीकानेर वाला तो डेबिट हो गई, ये तो हर हाल में होगा पूरा। बीकानेर लिमिटेड अकाउंट डेबिट 6 लाख, लायबिलिटी कम, बदले में दे रहे अपन इसको इक्विटी शेयर कैपिटल, कितनी दे रहे हैं, 50,000 शेयर दे रहे हैं। कितने का एक शेयर, 10 रुपए का, 5 लाख। 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 1 लाख रुपए, 6 लाख। और वैसे 50,000 शेयर थे और 2 रुपए का प्रीमियम, 1 लाख। नरेशन लिख लोगे भाई। ठीक है, तो ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 खत्म हो गया, फोटो। अब देखते हैं अगला इलस्ट्रेशन। ठीक है, ये आपके वर्किंग नोट में बनेगा, ये नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, वर्किंग नोट नंबर 1। पार का करेंगे तो ये बन जाएगा, प्रीमियम का करेंगे तो ये बन जाएगा। फॉर्मूला आपको लिखाया था, अमाउंट पेएबल अपॉन इशू प्राइस पर शेयर। ठीक है, इसका वर्किंग नोट बना लेते हैं ढंग से।
वर्किंग नोट्स कैसे बनाने हैं, क्वेश्चन का पार्ट होता है वर्किंग नोट नंबर 1। तो नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, अमाउंट पेएबल, अब आगे नहीं लिखूंगा इस फॉर्मूले को बार बार, अपॉन इशू प्राइस पर शेयर, एक शेयर की इशू प्राइस क्या है, तो पार के केस में अपन ने निकाल लिया था 6 लाख पे करने हैं, अपॉन 10, 60,000 शेयर्स, और प्रीमियम के केस में 6 लाख अपॉन 12, 50,000 शेयर्स फोटो। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 1। इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2 पढ़ता हूं। Gamma Limited issued 2,000 equity shares of ₹100 each at par to public on 1 अप्रैल 2016। 1 अप्रैल 2016 को गामा लिमिटेड ने 2,000 इक्विटी शेयर इशू किए, 100 रुपए का एक शेयर है, ठीक है। होल अमाउंट वाज पेएबल एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे सारे पैसे आ जाएंगे, ठीक है। तो सारे के सारे पैसे एप्लीकेशन पे मंगा रहे हैं, यानी कि लमसम का केस है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर ऑल शेयर्स, सारे शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन वाज 30 अप्रैल, 30 अप्रैल तक एप्लीकेशन आ जानी चाहिए, यानी कि सारे पैसे आ जाने चाहिए थे एप्लीकेशन पे। अलॉटमेंट ऑफ दिस शेयर्स वर मेड ऑन 15 मई, अलॉटमेंट कब किया अपन ने, 15 मई को किया है 2016 को, तो 3 डेट हो गई, इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। अब इलस्ट्रेशन नंबर 2, इलस्ट्रेशन 1 के पास में लिख सकते हो असेट परचेज लमसम, असेट परचेज वाला केस था। अब ये है लमसम में कैश वाला केस। तो गामा लिमिटेड था, गामा लिमिटेड इसने 2,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए और एक शेयर है 100 रुपए का, 2 लाख रुपए आएंगे, और ये पूरे के पूरे एक साथ एप्लीकेशन में मांगे हैं। और कब इशू किए, 1 अप्रैल 2016 को, और इसने टाइम दिया है 30 अप्रैल 2016 तक का टाइम दिया है इसने, इतने टाइम तक एप्लीकेशन आ जानी चाहिए, और सारी एप्लीकेशन आ भी गई। फिर इसने अलॉटमेंट किया है 15 मई को, 15 मई 2016 को अलॉटमेंट किया। तो जो एप्लीकेशन की पैसे आएंगे वो किस डेट को आएंगे, इसने ऑफर किया है 30 तारीख तक का टाइम दिया हुआ है इसमें, तो 30 तारीख को तो पैसे आएंगे। ये तो होगी एप्लीकेशन रिसीव्ड, और अलॉटमेंट की एंट्री इस दिन होगी जब ये अलॉटमेंट कौन सी, एप्लीकेशन मनी जो ट्रांसफर करते हैं ना, ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, वो कब होगी, 15 मई को। तो ये क्वेश्चन है, और सारा पैसा एक साथ मांगा है। तो ये कौन सा केस है, लमसम और कैश वाला, इलस्ट्रेशन सेकंड, ठीक है। तो देखते हैं, इसमें मैंने आपको बताया तो किसकी बुक्स बनाएंगे, बुक्स ऑफ गामा लिमिटेड, बुक्स ऑफ गामा लिमिटेड। तो बुक्स ऑफ गामा लिमिटेड में सारे पैसे एक साथ मंगाए, तो मैंने बताया था आपको गड़बड़ कर दोगे एग्जाम में। तो एंट्री क्या होगी, बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने पैसे आएंगे, 2 लाख, 2,000 शेयर थे, 100 रुपए मंगाए हैं, ठीक है। और पार का केस है ये, कुछ नहीं का क्वेश्चन साइलेंट है तो हमेशा क्या मानेंगे, पार मानेंगे। बैंक में पैसे आए 2, किस नाम से, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और आप लोगों से गड़बड़ हो जाएगी, बताया था भूल जाओगे ये, एंड अलॉटमेंट, क्योंकि इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन में बार बार इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन आता है, तो वो याद रह जाएगा, ये छूट जाएगा, ठीक है, इसीलिए कहा था ये छूट जाएगा। तो ये अलॉटमेंट 2 लाख रुपए आ गए, ठीक है, नरेशन लिख लोगे। और ये किस तारीख को आए, 30 अप्रैल को, 30/4/2016। और अब इन शेयर्स को अलॉट किया, ये पैसा तो हमेशा पूरा का पूरा आता है,
इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखना। 2 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 लाख विंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। और ये किस दिन होगी? बात नहीं पूछना, नहीं कुछ भी बोलना नहीं। 15 मई को, 15/5/2016 अलॉट कर दिया अपन ने, ठीक है। अगला देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3। इलस्ट्रेशन नंबर 3 दिया हुआ है आपका। देखो नोट करने की जरूरत नहीं है, इनकी सबकी पिक्चर मिल जाएगी आपको, सबकी फोटो मिलती है ना रोज की रोज, भाई रोज फोटो मिलती है ना आपको, रोज मिल जाती है, तो रोज मिल जाएगी, अभी व्हाट्सएप पे भेज दूंगा सबके। और बाद में आप जब वीडियो भी देखते हो ना, तो वीडियो में क्वेश्चन देखा, नोट करने की जरूरत नहीं है, अभी पूरा टाइम दिया है, इस टाइम पे पॉज करो उसको और देख लो, इसके स्क्रीनशॉट ले लो या तो। अब देखो जयपुर लिमिटेड इशूड इलस्ट्रेशन नंबर 3, जयपुर लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each at par। जयपुर लिमिटेड इशू कर रही है 20,000 इक्विटी शेयर्स, और कुछ नहीं बताया तो इक्विटी शेयर्स बताया, सॉरी इक्विटी शेयर 10 each at par, पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन कॉल। तो 10 रुपए का शेयर है, ऑल द शेयर्स वर टेकन अप एंड ऑल द पेमेंट्स वर ड्यूली रिसीव्ड। सबने शेयर ले लिए और सबने पैसे भी दे दिए, सारे पैसे दे दिए। तो नॉर्मल सिंपल सा क्वेश्चन है, पार का इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन आ गया आपका, पार का इंस्टॉलमेंट वाला। तो जयपुर लिमिटेड है, जयपुर लिमिटेड, इसने इशू किए 20,000 इक्विटी शेयर्स हैं और 10 रुपए का एक शेयर है। और ये 10 रुपए कैसे मांगता है? ये 3, 4 और बैलेंस जो बचे, तो 3, 4 इसको ऐसे लिखा करो हमेशा, ये 10 रुपए का है ना, तो 10 रुपए यानी कि वैल्यू कितनी हो गई? 2 लाख रुपए आएंगे। और 10 रुपए को कैसे ब्रेक कर दिया? 3, 4 और जो बैलेंस बचा ये, तो टोटल 10, तो 3 और 4 7 और 3 10, ये बैलेंसिंग फिगर से आ गया कॉल्स। तो ये हो गई आपकी एप्लीकेशन, ये हो गई आपकी अलॉटमेंट, और ये हो गई आपकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। और सबने सारे पैसे दिए और सब पैसे आए हैं, डेट वेट दी थी तो अपन भी डेट छोड़ देंगे। तो ये पार का केस है, और इशू किस पे किया है? पार पे। तो सिंपल है इसकी एंट्रियां, तो जयपुर लिमिटेड की बुक्स में एंट्रियां होंगी, जयपुर लिमिटेड जर्नल, ठीक। नंबर 1 बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितनी आएगी? 20,000 इंटू 20,000 शेयर्स, और एप्लीकेशन पे कितने मांगे? 3 रुपए, तो 60,000। भाई सुनना ज्यादा जरूरी है, हो सकता है छोटा लिखा हुआ हो, सुनोगे तो दिखाई तो देगा बाद में अपने आप ही। सेकंड, अब इसको ट्रांसफर करेंगे, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, भाई ये शॉर्ट में नहीं लिखना, मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मेरा टाइम सेव करना है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 60,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 60। इसके बाद इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 शेयर्स हैं और 4 रुपए मांगे हैं, 80,000। अब फिर पैसे आ जाएंगे, बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 80,000, ये पैसे आ गए अलॉटमेंट के। फिर ऐसे ही इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 इंटू 3 60,000, और ये पैसे आ जाएंगे बैंक टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अबे कौन है क्या? ठीक है, उसको साइलेंट कर रखो, ठीक है। तो ये हो गई एंट्रियां।
बुक्स में दी हुई है नरेशन वरेशन। अब देखते हैं इशू ऑफ प्रीमियम का केस। इसमें ये इंपॉर्टेंट मार्क करो आपका थ्योरी के लिए, इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपको, इसमें थ्योरी का यही क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर में से। यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम इंपॉर्टेंट है ये वाला, थ्योरी बाद में डिस्कस करूंगा, पर आप मार्क कर लें अपनी किताब के अंदर इसको, इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लें, यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। अब देखते हैं आगे, फिर ये अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, ओवर सब्सक्रिप्शन, ये मैं आपको समझा चुका सब कुछ, प्रोराटा अलॉटमेंट प्रोसीजर होता है, सरप्लस मनी का ट्रीटमेंट। तो अब करते हैं, आपके बुक में प्रोराटा का क्वेश्चन दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन नंबर 5। इलस्ट्रेशन 5 अब आपका आ गया प्रोराटा का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, सार्थक लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच टू द पब्लिक, 10,000 शेयर्स इशू किए पब्लिक को, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड 15,000 शेयर्स, अमाउंट वाज पेएबल एज फॉलोज, एप्लीकेशन पर 3, अलॉटमेंट पर 3 और फर्स्ट कॉल पर 2 और सेकंड और फाइनल कॉल पर 2, यानी कि 10 रुपए का शेयर है और मांगे 3 2 2, ये है ना 3322, तो इस तरह से पैसे मांगे। तो 10 रुपए का शेयर है, इसमें 3 रुपए एप्लीकेशन पे, 3 रुपए अलॉटमेंट पे, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे और 2 रुपए फाइनल कॉल पे, पार का केस है 10। और कितने शेयर इशू किए हैं सार्थक लिमिटेड ने? 10,000 शेयर्स। सार्थक लिमिटेड इसने इशू किए 10,000 इक्विटी शेयर, ठीक है, जिसकी फेस वैल्यू है 10, इशू किए ऐसे। लेकिन एप्लीकेशन कितनी आ गई? 15,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई, 15,000 शेयर्स एप्लीकेशन। तो भाई अब क्या करें, सबको तो दे नहीं सकते, तो क्या किया देखते हैं। Applications of 14,000 shares were made on pro rata and the amount of remaining applicants were refunded. Excess application money was utilized towards adjustment of allotment money. All the sums received give. सबने सारे पैसे दिए, बोला इसमें से इनमें क्या किया इन्होंने, इसमें से 14,000 को प्रो राटा अलॉट किया, तो बाकी कितने बच गए? 1,00,000। ये टोटल हो गए 15,000 एप्लीकेशंस। 14,000 को प्रोराटा यानी कि इनको दिए, इनको तो कुछ दिया नहीं, रिजेक्ट कर दिया, तो इनको दिए शेयर 10,000 ही पड़े अपने पास, 10,000 यानी 14 को 10 दिए, तो यानी कि रेशो क्या बना इसका 14:10 और छोटा करें तो 7:5, यानी कि ये क्या है आपकी एप्लीकेशंस और ये अलॉटेड, यानी कि जिसने 7 शेयर की एप्लीकेशन की उसको 5 शेयर दिए और उसके 2 शेयर के एप्लीकेशन मनी आगे एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो और बाकी सबने सारे, तो अब करते हैं एंट्री। देखो ये डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम बन जाएगा ना ओवर सब्सक्रिप्शन का, तो क्वेश्चन बाकी का कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब देखते हैं इसमें सार्थक लिमिटेड की जर्नल एंट्री करते हैं। सार्थक लिमिटेड ये नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी आपको टेबल बनाने की, जब 2-3 कैटेगरी बनेगी ना तब आएगा टेबल का काम। तो सार्थक लिमिटेड में जर्नल करते हैं। जर्नल तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितनी आई एप्लीकेशन? भाई एप्लीकेशन तो आई थी अपने पास में 15,000 शेयर्स की, ठीक है। 15,000 इंटू एप्लीकेशन मनी कितनी थी 3 रुपए। अगर आपको टेबल बना के भी करोगे तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड इससे इसके कितने आते हैं 1,000 इंटू 3,000, और ये तो 15,000 एप्लीकेशन आई तो कितनी हो गई 45,000, 45,000। अब ये तो पैसे हमेशा वापस आने ही है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 45,000 टू सबसे पहले रिफंड, भाई जिनको शेयर नहीं दिए इनके पैसे तो लौटाओ। इन्होंने कितने पैसे दिए थे? अगर अपन अपना टेबल देखें, टेबल बनाएंगे, टेबल भी बाद में बना देंगे। इन्होंने 1,000 शेयर्स ने कितने दिए थे एप्लीकेशन पे? 3 रुपए, 3,000, तो इनके 3,000 रुपए रिफंड कर दिए। ये कौन से आ गए आपके रिफंड? ये आपको लिखना नहीं है, मैं लिख रहा हूं आपके समझाने के लिए। कैसे आए?
1000 इंटू 3, ये तो रिफंड हो गए। अच्छा, बाकी इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल में कितने पैसे आए, शेयर कितने हैं आपके पास में 10,000, तो 10,000 इंटू 3 रुपये, 30,000 रुपये आपने एप्लीकेशन में ट्रांसफर कर दिए। और बाकी जो सरप्लस बचा, अब कितने बचे इसमें से 30 और 3 33 तो खत्म हो गए, 12,000 रुपये बचे अभी 45 में से। तो बाकी के 12,000 रुपये आप भेज दोगे अलॉटमेंट पे, शेयर अलॉटमेंट कितने 12,000 रुपये। ये कैसे आए, इस 45 डेबिट हुआ है, इसमें से ये दोनों माइनस किए तो ये बचा आपका, ये आपने भेज दिया। ठीक है, और ये इन्हीं का है, एक ही कैटेगरी है तो कोई दिक्कत नहीं है, भेज दिया। अब इसके बाद में अलॉटमेंट ड्यू होगी, शेयर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने से 10,000 इंटू 3 30,000, 3 रुपए के हिसाब से। अब पैसे आएंगे, पैसे कितने आएंगे, बैंक टू, कॉल सीनियर तो कोई है नहीं, होती तो डाल देते, सबने दिए, टू शेयर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, कितने आएंगे, ये 30 आएंगे, नहीं 30 में से 12 तो आ गए ना, पहले 12 तो पहले ही क्रेडिट हो गया, तो अब ये कितने आएंगे 30,000 माइनस 12, 18,000, 18,000 आएंगे बाकी के। और अब फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल की एंट्री तो आप पास कर ही लोगे। फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 2 20,000, और बैंक में पैसे आ जाएंगे, बैंक टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 20,000 और फाइनल कॉल की भी कर ही लोगे, सेम टू सेम होगी फाइनल कॉल भी, कोई दिक्कत नहीं। तो हो गया ये क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन की अब मैं टेबल बना के दिखाऊं आपको, इसकी टेबल, तो टेबल के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, अब इस क्वेश्चन की टेबल बनाते हैं। ये सब काम अच्छा ठीक। अब इसी क्वेश्चन को अगर टेबल में देखें, इसकी एनालिटिकल टेबल जो आपको बनानी सिखाई थी ना, अगर टेबल बनाते, इसमें बिना टेबल के काम हो गया, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन होता तब टेबल बनाते, पर चलो हम तो हर क्वेश्चन में टेबल बना लेंगे। ये लो एनालिटिकल टेबल बनाई थी अपन ने। तो सबसे पहले क्या था अपना, शेयर अप्लाइड, ठीक है, और शेयर अलॉटेड, ये बनाते हैं अपन। नंबर ऑफ लिखो तो भी ठीक है, नहीं लिखो तो भी ठीक है। तो पहली कैटेगरी क्या थी इसमें, पहले कितने शेयर थे, एक तो थे 1000 और दूसरे थे 14,000, और तीसरा कॉलम आ गया आपका टोटल का 15,000। ये आ गई आपकी एप्लीकेशंस अप्लाइड। इसको क्या किया, इसको कुछ नहीं दिया, नील, रिजेक्ट कर दिया 1,000 को, और इसको दिए 10,000 और टोटल 10,000। अब सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एट द रेट 3 रुपए के हिसाब से। तो ये काम तो बताया था, ये पहला काम इस लाइन से होगा, बाकी कुछ नहीं। तो ये आ गया आपका 3,000, 1,000 इंटू 3, फिर ये आ गया 14,000 इंटू 3, 42,000, और ये आ गया आपका 15,000 इंटू 3, 45,000। मिला लो इनको 45 और 3। अब सबसे पहला काम बताया था आपको, लेस रिफंड। सबसे पहले रिफंड करेंगे, तो इस भैया को कोई शेयर नहीं दे रहे तो भाई इसके पैसे वापस करो, सारे देने पड़ेंगे ना। इसका कोई रिफंड नहीं है, तो टोटल रिफंड कितना हुआ 3,000। तो ये क्या बच गया आपका बैलेंस, बैलेंस कितना बच गया, इसका तो कोई बैलेंस नहीं बचेगा, इसका 42,000 बैलेंस बचेगा। तो यही टोटल आगे जाएगा,
और ये देखो 45 में से 3 माइनस किए तो 42 आ गए, ये बैलेंस है। अब फिर से लेस करेंगे, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल @3। अब सारा काम इससे होगा, अब सारा काम इसका सिर्फ एक बार काम होता है, बाकी सारा अलॉटेड से। तो इसमें तो कोई अलॉटमेंट की नहीं, तो इसमें 0। इसमें करिए 10,000 इंटू 3 30,000, तो ये भी इधर टोटल 30,000। तो ये क्या आ गया आपका सरप्लस आ गया, अगर बचेगा तो इसमें आ गया सरप्लस। कितना सरप्लस आ गया इसमें 12,000, और इसमें से करोगे तो ये भी 12,000। ये एक पार्ट हो गया आपका। इसके बाद में अब अलॉटमेंट होगी, अलॉटमेंट ड्यू होगी। आगे आगे खींच ले आराम से किसी। अब अलॉटमेंट ड्यू करते हैं, ये हो गया आपका एक, ये तो एक हो गया। बस ये वाला पार्ट बनाना जरूरी है, ये डायग्राम इसीलिए बनाते हैं। ये हो गया तो बाकी काम तो बच्चों का है, प्लस माइनस करना है खाली। अब अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट ड्यू @3, 3 रुपए के हिसाब से, तो यही फिगर आ जाएगी। अलॉटमेंट यहाँ कितनी हुई है, यहाँ तो 0 नील। इसकी कितनी है 10,000 इंटू 3 30,000, 10,000 इंटू 3, तो ये टोटल आ गया आपका 30,000। 10,000 इंटू 3। अब इसमें से ये तो ड्यू ही है, इसमें से सबसे पहले घटाएंगे सरप्लस। सरप्लस तो सरप्लस इसका, इसका तो कोई सरप्लस है नहीं, इसका पड़ा हुआ है सरप्लस, और इससे कम है तो पूरा एडजस्ट हो जाएगा 12,000। तो यहाँ 12,000 टोटल में भी माइनस। तो ये अमाउंट आई बैलेंस टू बी कलेक्टेड, और इसके बाद कॉल सी नहीं रहा था, पूरा लिख रहा हूं बैलेंस टू बी कलेक्टेड, यानी ये पैसे लेने हैं अपने को, इसमें लेने हैं 18, तो ये 18। अब लेस करते थे अपन इसमें, लेस कॉल्स इन एरियर। भाई अगर किसी का कॉल्स इन एरियर हो तो इस क्वेश्चन में तो है नहीं, होता तो माइनस हो जाता, और ये आ जाता आपका अमाउंट कलेक्टेड ऑन अलॉटमेंट। इसमें तो कुछ नहीं आएगा, इसमें आएगा कितना आएगा, इसमें से माइनस किया 18 माइनस 0 तो 18 ही आएगा, और 18 ही आएगा। 18,000 कलेक्ट किए। तो ये एंट्रियों के अंदर अभी दिखाया था आपको मैंने, अभी एंट्री अभी दिखाई थी ना इसकी पहली एंट्री। इसके बाद आपका फर्स्ट कॉल होगी, इसकी जगह क्या जाएगा, अलॉटमेंट ड्यू की जगह फर्स्ट कॉल @2। आगे तो कुछ है नहीं, डायरेक्ट सीधा सीधा चलेगा, कर लोगे उसको कंप्लीट, इसके आगे का पार्ट कर लोगे, आगे की टेबल ऐसे कंटिन्यू चलेगी। इसके बाद क्या जाएगा आपका फर्स्ट कॉल आ जाएगा अलॉटमेंट के बाद है, और फर्स्ट कॉल कितना हो जाएगा 2 रुपए का, तो ये कितना आ जाएगा 1000 इंटू 2 2000 20,000। 10,000 इंटू 2 20,000, कोई कॉल सी नहीं रहनी, सारा का सारा नील नील नील, तो ये सीधा, इसमें सरप्लस नहीं आएगा बस आगे, क्योंकि सरप्लस खत्म हो गया ना आपका पूरा का पूरा। चलो बना ही देते हैं। यहां कर देता हूं कंटिन्यू। उधर जाकर खींच लेना आराम से, ठीक है। अब देखो फर्स्ट कॉल, अब फर्स्ट कॉल ड्यू, ये कौन सी कैटेगरी है, ये तो है 1000 रिजेक्ट वाली, ये 14,000 को दिए 10,000, और ये टोटल 15,000 और ये 10,000, ये टोटल वाली कैटेगरी, ठीक है। अमाउंट ये कितने से थी 2 रुपए से, तो ये कितना आएगा, ये इसकी तो कहानी खत्म, एक बार रिजेक्ट कर दिया, इसके बाद इसमें कुछ नहीं होगा, नील नील डैश। इसका होगा 10,000 इंटू 3, अब सारा काम 20,000,
ये भी 20,000। अब सरप्लस तो कुछ है नहीं तो लिखेंगे नहीं, तो यही क्या होगा, बैलेंस टू बी कलेक्टेड, तो डायरेक्ट इसमें से कर देते हैं लेस, अगर कॉल्स इन एरियर हो तो। इस क्वेश्चन में कॉल्स इन एरियर भी नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा, अमाउंट कलेक्टेड ऑन फर्स्ट कॉल 20, और फाइनल कॉल पे भी सेम ही है, तो फाइनल कॉल भी सेम हो जाएगी, सेम है सब। जैसी ये फर्स्ट कॉल की जगह फाइनल कॉल लिखी जाएगी, ये बन गया। अब जनरल एंट्रीज दिखा देता हूं आपको एक बार दोबारा से। पहली एंट्री क्या होगी, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, पैसे कितने आएंगे, मैंने आपको दिखाया था सब कुछ टेबल से मिलेगा। ये देखो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई आपकी 45,000, 45। अब कुछ नहीं लिखना, टेबल से सीधा सीधा फिल कर उठा के डालनी है। फिर ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू, तो ये इक्विटी शेयर ये तो पूरी आती है 45। अब सबसे पहले देखो क्या किया यहाँ पे, रिफंड किया, तो रिफंड की फिगर आ गई ये रही, तो ये लो टू बैंक कितना 3,000। फिर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल कितनी की 30,000, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000। बाकी का सरप्लस एडजस्ट हुआ, सरप्लस कितना है, ये वाला सरप्लस नहीं है ना, बाकी देखो सरप्लस एडजस्ट कहाँ हो रहा है, ये तो सरप्लस टोटल है, पर हो सकता है आगे ज्यादा होता, तो अलॉटमेंट पे भी जाता, तो हमने देखा अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल पे भी, पर यहाँ अलॉटमेंट पे खत्म हो गया सारा। तो ये सरप्लस कहाँ पे एडजस्ट हुआ है, अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के अंदर एडजस्ट हुआ है सरप्लस। कितना हुआ है सरप्लस, टोटल से देखना अपने को, टोटल वाला कॉलम 12,000 एडजस्ट हुआ है, तो टू शेयर अलॉटमेंट 12,000 पूरे हो गए पैसे, देख लो पूरे हो गए, ये एंट्री की थी। इसके बाद में शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री, ये ड्यू करी है, ड्यू कितने से करी है 30,000, तो 30,000। अब पैसे आएंगे, ये अलॉटमेंट ड्यू करी, अब पैसे रिसीव होंगे, इसमें कॉल सिनेरियो तो कुछ है नहीं, अदरवाइज अपन एंट्री क्या लेते हैं, अब पहले अपन लेते हैं कॉल्स इन एरियर और फिर बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो इसमें कॉल सिनेरियर तो है नहीं थी, इसलिए इसको लिखेंगे नहीं अपन, इसमें नहीं लेना कॉल सिनेरियर, लिखा दिया, अगर होता तो आ जाती वैल्यू कॉल सिनेरियर। चलो लिखा रहने दो तुम्हारी समझ के लिए, एग्जाम में मत लिखना, नहीं हो तो, अभी कॉल सिनेरियर है नहीं इसलिए तुम्हें समझ में आ जाए, सारा सीक्वेंस से मिल जाएगा, अगर होता तो ये वैल्यू आ जाती। तो ये क्या आ गई, बैंक की वैल्यू, अमाउंट कलेक्टेड, तो ये बैंक वाली वैल्यू आ गई 18,000। अब ये तो 30 था, पर ये 18 क्यों भाई, 12 पहले आ गए ना। अब करते हैं फर्स्ट कॉल की एंट्री, तो दिख रहा है इधर आ रहा है वीडियो के अंदर, हाँ। अब इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अब ड्यू की एंट्री कर लेते हैं, ड्यू कितनी है 20,000 से है, 20,000 20,000, इससे आगे मत लेना सर। अब इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं, इसमें भी देखो वही अपन करते हैं, कॉल्स इन एरियर और बैंक टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इसमें कोई एरियर तो है नहीं, इसमें भी एग्जाम में नहीं होगा तो लिखना ही नहीं है अपने को, ये तो मैं तुम्हारी समझ के लिए बता रहा हूं, होता तो ये फिगर आ जाती है यहाँ पे, कॉल इन एरियर वाली, ये वाली, ये कॉल इन एरियर की हुई है बैंक की, तो बैंक की फिगर आ गई 20,000, सेम टू सेम एंट्री फाइनल कॉल की होगी, ठीक है। तो ये प्रोराटा का भी क्वेश्चन आपको करा दिया। ठीक है, इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 5, इलस्ट्रेशन नंबर 5 में दिया हुआ है आपको बैलेंस शीट में शो करना है, सारा बैलेंस शीट से रिलेटेड है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 5 कल कराएंगे, ठीक है, ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो नहीं तो।
ठीक है, ये कल करेंगे, आज इतना ही, बस इतना क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन कर लिए। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं घर के लिए। आपको क्वेश्चन करने हैं घर से, होमवर्क है, नहीं होंगे तो फिर यहाँ कराएंगे। पहला क्वेश्चन है, सोना लिमिटेड परचेस्ड ए मशीनरी ऑफ 1 लाख एंड फर्नीचर ऑफ 5 लाख फ्रॉम मोना लिमिटेड। सोना लिमिटेड पेड 40% ऑफ द अमाउंट बाय चेक एंड द बैलेंस अमाउंट इज इशूड इक्विटी शेयर्स। चलो क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा आपको, आप लोग कर सको तो क्वेश्चन बताओ कौन कौन से हो जाएंगे आपके, पहला दूसरा, तीसरा, चौथा। आप 4 तक क्वेश्चन कर सकते हो, 4, 5, आप जितने क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो उतने क्वेश्चन कर लेना, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। समझाता आपको सब कुछ रखा है, ठीक है। आज से क्लास बंद कर रहे हैं, क्लोज होता है, और अभी ये फोटो सब भेज दूंगा आपको।